तो आपको तंद्रा लग जाएगी, योग निद्रा लग जाएगी, या फिर अगर आप ध्यान तक डेवलप हो चुके हो तो आप ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। तो नाद क्या करता है? नाद हमें ध्यान नीचे गहराई में लेके जाने में मदद करता है। एक व्हीकल है जो हमें हमारी चेतना की गहराइयों में लेके जाता है। ए जपा जाप का मतलब है आपके अंदर वो बीज जिसे हम पुरुष कहते हैं, जो उस अक्षर ब्रह्म में है। अगर वो अक्षर ब्रह्म जिस गुरु ने आपको वो अक्षर ब्रह्म दिया है, वो मंत्र दिया है, उसके अंदर अगर वो गुरु है, उसकी चेतना वास करती है, वो स्वयं अक्षर ब्रह्म है, तो उस मंत्र को श्रद्धा से कुछ दिन जपने के बाद वो आप में बीज के रूप में पड़ जाएगा और अंकुरित हो जाएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से, नाम जप से, ध्यान से जो भी परिवर्तन आते हैं उनको लेकर मैं नियमित सत्संग करता हूँ। पिछले 5 वर्षों पर आज का जो विषय है हमारा नाद और जप जाप, इस पर मैंने लगभग 500 बार बात की होगी। कभी कभी लंबे वीडियोस बनाए हैं, कभी विशेष रूप से सिर्फ नाद पर बात की है, कभी विशेष रूप से सिर्फ जप जाप पर बात की है, नाम पर बात की है, शब्द पर बात की है। बहुत तरह से अलग अलग से मैंने नाद पर और जप जाप पर और नाम पर, शब्द पर बात की है। आज मैं फिर से जप जाप और नाद पर बात करने जा रहा हूँ। रिसेंटली मैंने एक टेस्ट प्रिपेयर किया। उस टेस्ट में मैंने लगभग 70-80 क्वेश्चन जो हैं वो बनाए थे, प्रश्न बनाए थे। ये उन लोगों के लिए प्रश्न बनाए थे जो अक्सर मुझे फ़ोन आते हैं, लोगों के व्हाट्सएप आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि वो पूछते हैं कि हम साधना कर रहे हैं तो हमें ये अनुभव हो रहे हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, या हम किस स्तर पर हैं, हम अपनी चेतना को जानना चाहते हैं। कैसे पता चलेगा कि हमारा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसे पता चलेगा हमारी कुंडलिनी जागृत है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा हमारे गुरुदेव जो हैं हमें परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो साधनाओं को लेकर लगभग बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मैंने जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि प्रश्नों का जवाब दूँ। और रोज सत्संग में भी मैं कोशिश करता हूँ सबके प्रश्नों का जो है जवाब दूँ, अपने परिवर्तन को सामने रखूँ, ताकि सुनने वाले उससे को रिलेट करें और समझें अपनी साधना को। फिर भी मैंने एक 70-80 प्रश्नों का एक बनाया है, एक क्वेश्चन बनाया है, टेस्ट बनाया है, जो आपको मिलेगा। नीचे में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उस क्वेश्चंस का लिंक दिया हुआ है। 70 क्वेश्चंस बहुत लंबे हो जाते हैं, अटेम्प्ट करने के लिए आपको आधा घंटा 40 मिनट लग जाएगा। तो मैंने उसको 2-3 भागों में विभाजित किया है। फिलहाल तो शायद अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 2 भागों में विभाजित होगा। पहला जो है बहुत ही बेसिक है, कोई साधना में अभी आया है, अभी नए नए परिवर्तन आ रहे हैं उसमें, तो उसके आधार पर है। और वो कोई दूसरा टेस्ट करना चाहता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का टेस्ट करना चाहता है, तो वो भी है। तो नीचे में दोनों टेस्ट का लिंक दिया, तो आप दोनों अटेम्प्ट करोगे तो आपको थोड़ी जानकारी होगी कि साधना में जो परिवर्तन आते हैं वो आप किस स्तर तक आप साधना को समझ पाए हो, अध्यात्म को समझ पाए हो। आज का विषय मुख्य रूप से नाद पर और जप जाप पर है। आप जब ये प्रश्न अटेम्प्ट करोगे तो इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, पहले प्रश्न उत्तरों को अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दे दूंगा। तो आप पहले अपनी चेतना का टेस्ट करना चाहते हो तो आप पहले अटेम्प्ट कर लो, बाद में आके ये वीडियो जो है आप देख लेना पूरा। तो आज का जो विषय है ये है नाद और जप जाप पर। 10 साल की साधना में मैंने हमेशा जो समझा है साधना में वो ये कि जब बहुत लोगों से मैंने बात की तो वो कहते थे कि हमने आपका कोई वीडियो देखा है, हमें कान से आवाज़ आ रही है, किसी को लेफ़्ट से आ रही है, किसी को राइट कान से आ रही है, तो हमें एक ध्वनि सुनाई देती है, ये क्या है? तो हम उन्हें कहते हैं कि आपको कैसी ध्वनि सुनाई देती है, उसके वो कैसी है, मतलब उसकी पहचान क्या है, उससे क्या बहुत नींद आती है, क्या रात को तेज़ हो जाती है, या रात को 2 बजे आपकी नींद खुल जाती है? इस तरह से कुछ प्रश्न हैं जो पहचान करवाते हैं कि ये नाद है या नहीं है। लेकिन मैं हमेशा अचंभित रहता था कि लोगों को नाद कैसे सुनाई देता है इतनी जल्दी। उनके पास कोई गुरु नहीं है, वो मंत्र जपते हैं, कोई भी मंत्र उन्हें घर से मिल गया है या वो बचपन से जप रहे हैं, तो वो जपते जपते उनको वो कान से आवाज़ आने लग गई है। जबकि साधना में हमने हमेशा ऐसा सोचा कि जब समर्थ सदगुरुदेव, कोई चेतन गुरु, सच्चा गुरु आपके जीवन में आता है और आपको वो चेतन मंत्र देता है, जिस मंत्र से उसने अपनी चेतना को जो है वो पूर्णता तक लेके गए हैं, जिससे उनमें सारा परिवर्तन हुआ है। गुरु शिष्य परंपरा में जो मंत्र
गुप्त रहता है, जो शब्द गुप्त रहता है, जिसे सार शब्द भी कहते हैं, गुप्त शब्द भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है उस ब्रह्म शब्द को। वो जब गुरु जब अपने शिष्य को देता है, तो शिष्य जब उस मंत्र को जपना शुरू करता है और जपते 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 उसे उस मंत्र का, क्योंकि वो चेतन मंत्र है, उसका जपा जाप लग जाता है। जपा जाप से उसकी बाहरमुखी चेतना अंतर्मुखी होती है। अंतर्मुखी चेतना होने के बाद उसको नाद सुनाई देता है। तो हमने हमेशा ये जाना कि नाद जो है वो अंतर्मुखी चेतना हो जाने के बाद सुनाई देता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साधना नहीं करते, जिनके पास गुरु का दिया हुआ चेतन मंत्र नहीं है, बस वो कोई राम जप रहा है, कोई किसी भी धर्म में है, वो एक मंत्र जप रहा है जिसको बड़ी निष्ठा से उसने जपा और उसको नाद सुनाई देता है। बहुत सारे जैसे पंजाबी लोग हैं वाहेगुरु जी जपते हैं, तो वाहेगुरु जपते जपते उनको कान से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने हमेशा यही सोचा कि ये कमाल की बात है कि इनको नाद सुनाई दे रहा है। नाद सुनाई देने का मतलब होता है, मैंने हमेशा यही कहा कि आपको नाद सुनाई देता है, आगे का रास्ता बिना गुरु के जो है आप आगे नहीं चल सकते। आपको समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाना होगा, जो मंत्र वो देंगे उस मंत्र को जपना होगा और ध्यान में आप नाद सुनो और बाकी समय मंत्र जपो, ताकि आप गुरु से जुड़कर इस पथ पर आगे जा सको, हृदय में प्रवेश कर सको। लेकिन 10 साल की साधना के बाद ये प्रश्न उत्तर जो मैंने बनाए हैं, इनको बनाते समय मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जपा जाप, जिसे मैं मानता था कि पहली स्टेज है, जब आप कोई चेतन मंत्र जपते हैं तब आपको जपा जाप लगता है, फिर आप अंतर्मुखी हो जाते हो, फिर नाद सुनाई देता है। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि नाद जो है वो हायर स्टेज है, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी की वाणी में भी एक जगह पर आता है कि आप इस मंत्र को जपो, थोड़े ही दिनों में आपको जपा जाप लग जाएगा और फिर अंत में आपको नाद सुनाई देने लग जाएगा। इस तरह से गुरुदेव जी की, हमारे गुरुदेव जी की एक वाणी भी है, जिससे मुझे हमेशा ये लगा कि जो नाद है वो हायर स्टेज है, हायर स्टेज है। अब मैं समझ रहा हूँ कि अनहद नाद हायर स्टेज नहीं है, जपा जाप हायर स्टेज है। अनहद नाद से ज़्यादा विशेष जपा जाप है। इसका कारण है, अनहद नाद को जब हम सुनते हैं तो अनहद नाद हमें ध्यान में प्रवेश करवाता है। किसी को ध्यान में प्रवेश करना है तो अगर वो मंत्र जपता रहेगा मन मन में, सोचो मैं गुरु जी का मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरे गुरु जी श्री समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी स्याग का दिव्य मंत्र, संजीवनी मंत्र चाहिए, आप सिद्धयोग की साधना में आना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8777211139 पे। मैं आपको सारी जानकारी भेज दूंगा। सिद्धयोग बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप साधना में आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि कोई गुरु जी का मंत्र जपता है, किसी का मंत्र जपता है, तो जाप तो करते रहते हैं, घूमते फिरते हर समय हम जाप करते रहते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में हम सोचो मंत्र जप रहे हैं, सोचो हमारा मंत्र राम है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि राम जप रहा है, कोई अल्लाह जप रहा है, कोई जीसस जप रहा है, या कोई वाहेगुरु जी जप रहा है, कुछ भी जप रहा है। तो जब वो ध्यान में बैठेगा और जपेगा राम, मन मन में जपेगा, जैसे राम राम राम, तो उसकी जो चेतना है ना वो मंत्र के साथ जुड़ी रहेगी, जप रहा है वो। लेकिन अगर उसे नाद सुनाई दे रहा है तो जब वो ध्यान में बैठेगा तो मंत्र नहीं जपेगा, नाद को सुनेगा। तो ये जो नाद है, ये जो कान से नाद आ रहा है, ये सिर में कहीं आता है, कान से नहीं आ रहा। तो सिर में किसी भी हिस्से में नाद हो सकता है आपका, ठीक है, जहां भी बज रहा है। अब आप उस नाद पर ध्यान दोगे तो वो आपको आपकी चेतना की गहराई में ले जाएगा। तो गहराई में जब आप जाओगे चेतना की, तो वहां पर आप जागृत नहीं हो, तो आपको तंद्रा लग जाएगी, योग निद्रा लग जाएगी, या फिर अगर आप ध्यान तक डेवलप हो चुके हो तो आप ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। तो नाद क्या करता है, नाद हमें ध्यान नीचे गहराई में लेके जाने में मदद करता है। एक व्हीकल है जो हमें हमारी चेतना की गहराइयों में लेके जाता है। तो हम ये मानते थे कि नाद उच्चतम स्थिति है क्योंकि वो ध्यान में प्रवेश करवाता है, और जपा जाप जो है वो बाहरी स्थिति है और वो इजीली किसी को लग जाएगा। नाद बड़ी मुश्किल से किसी को सुनाई देगा। लेकिन अब 10 साल बाद मैं ये समझ रहा हूं कि नाद आसानी से किसी को सुनाई दे सकता है, लेकिन जपा जाप आसानी से नहीं लगता। जपा जाप दुर्लभ है। जपा जाप उच्च कोटि की अवस्था है। क्यों है? क्योंकि अनहद नाद तो सिर्फ अंतर्मुखी होने का एक
एक संकेत है। गुरु है तो नाद को सुनो उसको ध्यान करते समय और जाओ ध्यान में प्रवेश करो। लेकिन ए जपा जाप, नाद बिना गुरु के सुनाई दे सकता है, लेकिन ए जपा जाप बिना गुरु के नहीं लग सकता, क्योंकि ए जपा जाप चेतन मंत्र का लगता है। जैसे गर्भवती महिला है ना, गर्भवती महिला गर्भ धारण करती है, अकेली अकेली धारण नहीं कर सकती, वो सिर्फ संकल्प से नहीं धारण करती। हाँ, ऋषि मुनियों की बात अलग है, किसी अन्य लोक की बात अलग हो सकती है, किसी और युग की बात अलग हो सकती है, लेकिन कलयुग में संकल्प से आप गर्भ नहीं धारण कर सकते। इसी तरह से ए जपा जाप के लिए जिस तरह गर्भवती स्त्री गर्भ धारण करती है पुरुष के साथ से, उसी तरह से कोई शिष्य ए जपा जाप को धारण करता है गुरु के कारण। ए जपा जाप का मतलब है आपके अंदर वो बीज जिसे हम पुरुष कहते हैं, जो उस अक्षर ब्रह्म में है। अगर वो अक्षर ब्रह्म जिस गुरु ने आपको वो अक्षर ब्रह्म दिया है, वो मंत्र दिया है, उसके अंदर अगर वो गुरु है, उसकी चेतनावास करती है, वो स्वयं अक्षर ब्रह्म है, तो उस मंत्र को श्रद्धा से कुछ दिन जपने के बाद वो आप में बीज के रूप में पड़ जाएगा और अंकुरित हो जाएगा। वो बीज के रूप में आपके मन में पड़ गया और गुरु आपके अंदर में, अब वो मंत्र अपने आप चलेगा। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, घर का कोई काम कर रहे हो, लैट्रिन बाथरूम नहाना है ना, ब्रश करना, या जो भी काम होते हैं, जैसे भी काम है, सोते समय तो बिल्कुल अचेत हैं। 24 आवर्स, 24 घंटे और जीवन पर्यंत वो मंत्र आपके अंदर चलने लग जाता है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। आप इससे पहले कि याद करें कि मुझे मंत्र जपना है, वो अपने आप पहले याद आ जाएगा। ये संकेत है, ये ए जपा जाप का ये संकेत है कि आपको बिना याद करे वो आ जाएगा। आप रात को उठे, पानी पीना है, बाथरूम जाना है, उठे और जप शुरू हो जाता है। आपने याद नहीं किया कि मुझे जप करना है। इस तरह से कभी अचानक डर लग गया, कहीं डर गया अचानक, तो मंत्र शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे मंत्र का माला पे वगैरह पे जाप करते हो, ठीक है, तो आपको ए जपा जाप लगा हुआ है गुरु के संजीवनी मंत्र का या गुरु के दिव्य मंत्र का, तो आप जपोगे वो वाला मंत्र। लेकिन जैसे ही सबकॉन्शियसली, क्योंकि जपते जपते तो मन चला जाता है ना इधर उधर, तो जपते जपते जैसे ही मन इधर उधर चला जाएगा, इधर मंत्र बदल जाएगा। जिस मंत्र का ए जपा जाप लगा है वो चलने लग जाए। ए जपा जाप बड़ा जिद्दी है, वो दूसरे मंत्र को अपनी जगह बनाने नहीं देता। तो ए जपा जाप अगर आपको लग गया है तो यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का योग शुरू हो जाता है। भगवान श्री गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मेरा योग एक बार आरंभ हो जाए तो माया उसे नष्ट नहीं कर सकती। इस योग का बीज नष्ट नहीं होता, फिर ये आगे बढ़ता ही बढ़ता है, फिर ये रुकता नहीं। तो ए जपा जाप का मतलब है कि तुम्हारा गुरु शब्द के रूप में तुम्हारे अंदर जागृत हो गया। अब ये ए जपा जाप तुम्हारे कर्म प्रारब्धों से लड़ेगा, तुमको बाहरमुखी से अंतर्मुखी करेगा। उसमें अलग अलग समय लगता है, किसी को 2 वर्ष, किसी को 3 वर्ष, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को 2 दिन, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 20-25 साल, जैसे कर्म प्रारब्ध आप, उतना समय लगेगा उस ए जपा जाप को आपको अंतर्मुखी करने के लिए। मुझे 5 वर्ष लगे ए जपा जाप लगने के बाद, मुझे 5 वर्ष लगे आंतरिक रूप से आत्म रूप का आत्मयोग को प्राप्त करने के लिए, जागृत होने। तो ए जपा जाप दुर्लभ है, गारंटी है कि वो आपको चेतन करके ही छोड़ेगा। चेतन करके छोड़ेगा नहीं, मतलब चेतन करके आपका परिवर्तन कर देगा स्वयं में। लेकिन अनहद नाद एक साधना है, एक पद्धति है। नाम जप करना है, आपने ध्यान में प्रवेश करना है, तो उसके सहारे से आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। ए जपा जाप के बाद भी जब आपकी चेतना अंतर्मुखी हो जाएगी तब वो नाद स्वयं प्रकट हो ही जाएगा, क्योंकि बिना नाद के आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो कि बिना नाद के ही हम ध्यान में जा रहे हैं तो वो तंद्रा है, वो निद्रा का एक, समझ लो कि अपग्रेडेड वर्जन है, जो ध्यान करने वाले को निद्रा आ जाती है। और वो जब निद्रा टूटती है तो पता होता है साधक को कि मैं सो गया था। लेकिन ध्यान में जाने वाले को पता होता है कि वो सो नहीं रहा होता, क्योंकि ध्यान में जाने से पहले कुछ संकेत प्राण की तरफ से मिलते हैं। प्राण में कुछ हलचल है, प्राण ऊपर उठता है, ऐसा ध्यान में जाने से पहले महसूस होता है। लेकिन निद्रा में जाने से पहले प्राण महसूस नहीं होता। तो उसकी अलग पहचान है, कभी फिर वीडियो में बात करेंगे। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये बना रहा हूँ कि ए जपा जाप उच्चतम स्थिति है, नाद उच्चतम स्थिति नहीं है। नाद सहायक है, अंतर्मुखी होने के बाद सहायक है ध्यान में प्रवेश करने के लिए। लेकिन
ए जपा जाप सहायक है, तुम्हारी पूरी चेतना का परिवर्तन शुरू हो जाता है, बीज पड़ जाता है, परिवर्तन का बीज पड़ जाता है, और सिर्फ चेतन मंत्र का ही ए जपा जाप आपको लगता है। और ये वो मंत्र है जिसमें परम पुरुष बीज रूप में विराजमान रहता है, और यही आत्म रूप में प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है। इसी में वो शक्ति होती है कि आपकी आत्मा को जगा सके, क्योंकि एकमात्र वो परम पुरुष ही है जो आत्मा को जगा सकता है। श्रीमद् भागवत का जब आप अध्ययन करोगे तो उसमें विराट पुरुष का वर्णन आता है कि कैसे संसार की रचना हुई, विराट पुरुष की रचना हुई, एक गर्भ की रचना हुई, और गर्भ में एक शरीर की रचना हुई, जिसे हम भगवान विष्णु का वो मानते हैं कि वो शैया पर हैं, लेटे हुए हैं जल में। तो वहाँ पर एक वर्णन आता है कि वो सारा शरीर बन गया है, सब कुछ बन गया, तो सारे देवता उसे जगाते हैं, सारी शक्तियाँ उसे जगाती हैं, हर कोई जगाने का प्रयास करता है, लेकिन वो जागता नहीं है। फिर स्वयं वो पुरुष जिसे हम बीज कहते हैं, वो जब उस पुरुष में प्रवेश करता है तब वो जागता है, और सृष्टि कर्म जो है आगे शुरू होता है। इसी तरह से वही परम पुरुष शब्द से होकर गुरु के माध्यम से ए जपा जाप के रूप में अंदर प्रवेश करता है, और वही शब्द के रूप में, बीज के रूप में आपके अंदर जो आत्मा है उसको जगाता है। इसीलिए ए जपा जाप वो पुरुष का आगमन है आपके अंदर। लेकिन नाद एक साधन पद्धति है, नाद भी उसी की आवाज़ है, अंतर्मुखी होने की आवाज़ है, ध्यान में गहरी चेतनाओं में लेके जाएगी आपको। लेकिन नाद जो है वो ध्यान में प्रवेश नहीं करता है। और ए जपा जाप में जो आपको ए जपा जाप लगता है, जो बीज है, वो स्वयं बीज आत्मा है, शब्द के स्वरूप में आप तक पहुंचता है, और वही आपको जगाता है। समझे आप? तो ए जपा जाप उच्चतम स्थिति है। कोई कहे मुझे तो नाद ही सुनाई नहीं देता, कुछ होते साधक परेशान होते, मुझे नाद सुनाई नहीं देता, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, गुरु जी का मंत्र जपो और जपते रहो। अगर ये चेतन मंत्र है जो तुम जप रहे हो, तो इसका ए जपा जाप आपको ज़रूर लगेगा, और ए जपा जाप लग गया तो आत्म जागृति जरूर प्रदान करेगा। और आत्म जागृति प्राप्त हुई तो फिर आप जीते जी मोक्ष को प्राप्त करोगे। ठीक है, चलिए, तो आज का ये छोटा सा सत्संग है। उम्मीद है कि आपको ए जपा जाप की विशेषता के बारे में पता लगेगा, और नाद के बारे में आपको पता चलेगा। तो आप प्रश्न उत्तर जो मैं बना रहा हूँ वो ज़रूर अटेम्प्ट करें अपनी चेतना के अनुसार। इसके अलावा और भी मैं बहुत कुछ प्रश्न उत्तरों के हिसाब से मैं लेके आऊँगा। अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएं जो जिससे आपको मदद मिले, तो आप मुझे बताना कि किस तरह का प्रोग्राम मैं बना सकता हूँ जो साधकों के लिए सहायक हो। तो उम्मीद है कि आप साधना करेंगे, नाम जप करेंगे अच्छे से, और अपनी चेतना को प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सबको जय श्री गुरु।